दोस्तों, हम कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमें सिर्फ संविधान दिया, नहीं, उन्होंने केवल संविधान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हमें आर्थिक आजादी का रास्ता भी दिखाया। उनकी कलम ने जो लिखा वो आज भी हर भारतीय रुपए की धड़कन में जिंदा है। और जब भी रुपया गिरे तो याद रखना, किसी ने कभी लिखा था, अर्थशक्ति के बिना आजादी अधूरी है। और वो कलम किसी और की नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार जनता पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संविधान के निर्माता थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने वो थीसिस लिखी थी जिससे भारत की आर्थिक रीढ़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जन्म हुआ। हाँ, आज हम बात करेंगे उस थीसिस की जिसने ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों को हिला दिया, जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। साल 1913 से 1920 के बीच भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। हमारी मुद्रा रुपया चांदी पर आधारित थी, और जब चांदी की कीमत गिरी तो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था हिल गई। विदेश से आने वाले माल महंगे हो गए, भारत का निर्यात घट गया, किसानों की कमाई कम हो गई और ब्रिटिश कंपनियां अमीर होती गईं। डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि भारत का रुपया लंदन के बैंकर्स के हाथों का खिलौना बन चुका है। उन्होंने कहा, जब तक भारत अपनी मुद्रा नीति खुद तय नहीं करेगा, तब तक वह आर्थिक रूप से गुलाम रहेगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रहते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की पूरी मौद्रिक व्यवस्था का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने ब्रिटिश गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड की पोल खोल दी, जो दिखने में तो सोने पर आधारित थी, लेकिन असल में भारत की मुद्रा का नियंत्रण लंदन के बैंकों के हाथ में था। अंबेडकर ने आंकड़े, ग्राफ और रिपोर्ट्स के जरिए साबित किया कि भारत की आर्थिक बीमारी रुपए की कमजोरी नहीं, बल्कि विदेशी नियंत्रण है। और उन्होंने एक रास्ता रुपया सोने के मूल्य से जोड़ दिया ताकि स्थिरता आए। एक स्वतंत्र बैंक बनाया जाए जो मुद्रा छापने और ब्याज दर तय करने का अधिकार रखे। भारत अपनी विदेशी मुद्रा नीति खुद बनाए। और सबसे अहम बात, किसानों और मजदूरों की क्रय शक्ति को बचाया जाए। उन्होंने लिखा, मजबूत अर्थव्यवस्था वही है जहां गरीब की कमाई स्थिर रहे। उनकी यह थीसिस इतनी असरदार थी कि ब्रिटिश संसद ने इसे आर्थिक सुधार का आधार बना दिया। 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ और 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। यानी जो आज आरबीआई ब्याज दर तय करता है, मुद्रा छापता है, विदेशी मुद्राओं का नियंत्रित करता है, वो सब डॉक्टर अंबेडकर की सोच का नतीजा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाद में कहा, अंबेडकर्स थीसिस वाज नॉट जस्ट एन एकेडमिक वर्क, इट वाज ए ब्लूप्रिंट फॉर इंडियाज इकोनॉमिक्स फ्रीडम। अब जरा सोचिए, 1947 में भारत आजाद हुआ और उस समय ₹1 बराबर अमेरिका का $1 क्यों था? क्योंकि देश की मुद्रा नीति अभी भी अंबेडकर जी के आर्थिक सिद्धांतों पर टिकी थी। रुपया सोने और उत्पादकता से जुड़ा था, कर्ज नहीं, मेहनत और उत्पादन उसकी ताकत थी। भारत का व्यापार संतुलित था और विदेशी ऋण लगभग ना के बराबर था। यानी डॉक्टर अंबेडकर की वो सोच भारत को आर्थिक सम्मान दे रही थी। लेकिन आज हालात उलट गए हैं। रुपया हर दिन गिरता है क्योंकि हमने वही गलती की जिसकी चेतावनी डॉक्टर अंबेडकर ने 100 साल पहले दी थी। उन्होंने कहा था, अगर आपकी मुद्रा का नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है तो आपकी आजादी अधूरी है। और आज हमारा रुपया डॉलर पर निर्भर करता है, तेल आयात पर निर्भर करता है, विदेशी कर्ज की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। अगर भारत को फिर से मजबूत बनना है तो हमें अंबेडकर की उस थीसिस को न सिर्फ पढ़ना होगा, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था पर लागू भी करना होगा। दोस्तों, हम कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, लेकिन सच ये है, उन्होंने हमें आर्थिक आजादी का रास्ता भी दिखाया। उनकी कलम ने जो लिखा वो आज भी हर भारतीय रुपए की धड़कन में जिंदा है। और जब भी रुपया गिरे तो याद रखना, किसी ने कभी लिखा था, आर्थिक शक्ति के बिना आजादी अधूरी है। और वो कलम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। जय भारत, जय संविधान।